हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग माप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं मापन, यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ओके। तो मापन में क्या क्या होता है? मापन क्या होता है? मापन क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक, मतलब कि एक मात्रक को, स्टैंडर्ड मात्रक को मतलब डिसाइड किया गया है। जैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर में नापेंगे, उसी तरह द्रव्यमान को केजी में नापेंगे, उसी तरह होता है। तो मापन में दो चीज़ होता है, जैसे कि 3 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। तो 3 जो होता है, अब हम ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, मतलब आपको थ्योरी सुनना है और लिख लिख के न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादातर पढ़ाएंगे। तो इसको बोलते हैं आंकिक मान बोलते हैं। आंकिक आंकिक मान मतलब जो अंकित हुआ मान 3 हो गया। और एम जो होता है, जहाँ पर मीटर होता है, वो जो होता है उसका मात्रक होता है। ठीक है, ये दो चीज़ होता है। मात्रक को दो तरह से भागा जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो राशियाँ आप पढ़ेंगे। राशियाँ जो होता है ना, वो दो तरह का होती है, ठीक है ना। एक जो होती है उसको बोलते हैं मूल राशियाँ, ठीक है। और दूसरा जो होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियाँ बोलती हैं। अब देखते हैं हम लोग मूल राशियाँ क्या होते हैं। मूल राशियाँ जो होती है, राशियाँ वो होती है जो स्वतंत्र होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। जैसे कि ये 7 होती है, 7 होती है मूल राशियाँ, 7 होती है मूल राशियाँ। मतलब पूछ सकता है कि मूल राशियाँ कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। तो इसमें जो पहला होती है उसको बोलते हैं लंबाई होता है, जिसको मीटर में करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है द्रव्यमान होता है, जिसको केजी मतलब किलोग्राम होता है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं समय बोलते हैं, जो सेकंड होता है, सेकंड होता है, एस से डिनोट करते हैं। चौथा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जिसको ए से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं ताप बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर जो होता है केल्विन में, इसको मतलब फंडामेंटल मात्रक होता है केल्विन, होता है केल्विन, और इसको मतलब के से डिनोट करते हैं। छठा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्योति, ज्योति तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ज्योति मतलब लाइट इंटेंसिटी, इसको कैंडिला, कैंडिला बोलते हैं। कैंडिला से मूल मात्रक होता है, जिसको सी डी से डिनोट करते हैं। और सातवां जो होता है लास्ट, वो होता है पदार्थ, पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, जिसको मोल होता है। इसको क्या मोल इसका होता है मूल मात्रक, और इसको मोल से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया मूल राशि। उसके बाद दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि ये क्या होता है कि मतलब कि ये जो मूल राशियाँ से प्राप्त किया जाता है, मूल राशियाँ से प्राप्त किया जाता है। इसमें जैसे कि एरिया हो गया, एरिया मतलब एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या हुआ, मीटर जो होता है हमारा मूल होता है, मूल राशि होता है। इसको 2 बार गुना करिए एरिया, तो मीटर स्क्वायर हो गया। वही क्षेत्रफल हो गया। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो 3 मीटर से मिलकर बना हुआ है, तो ये ड्राइव क्वांटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे कि भौतिक राशियाँ जो होती है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि जो होती है वो, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका क्षेत्रफल हो गया। पहला तो क्षेत्रफल बता दिए, याद कर लीजिए, मतलब कुछ क्वेश्चन में पूछ देगा। एक क्षेत्रफल हो गया, दूसरा हो गया आयतन, हो गया आयतन भी बता दिए। तीसरा जैसे दाब हो गया, प्रेशर हो गया। चौथा हो गया चाल हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक पूरक राशियाँ होती है, पूरक राशियाँ। ये क्या होता है कि जैसे कि कोई लाइट का इंटेंसिटी आता है, जैसे कि मिरर पे, तो वो क्या होता है कि एक एंगल बनाता है, एंगल से लाइट पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वो एंगल, अगर यहाँ से वो एंगल थीटा बना रहा है वो लाइट, मतलब इसमें हम लोग एंगल डिनोट करते हैं, एंगल से मतलब इसको पूरा राशि को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो थीटा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तल कोण बोलते हैं, तल कोण, ठीक है ना। और जिसका वैल्यू होता है डेल्टा एल बटा आर होता है, ये रेडियस होता है, और डेल्टा इसका लंबाई हो गया। तो ये होता है, मतलब इसको बोलते हैं तल कोण। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, घन कोण। एक होता है घन कोण, ठीक है ना। उसको हम लोग, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा एस उसका एरिया हो गया, और आर स्क्वायर फार्मूला, फार्मूला याद करिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए
अब क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि पूछ देगा कि 1 प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो वैल्यू होता है इसका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए कि किलोमीटर में पूछ देगा, किलोमीटर में पूछ देगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, किलोमीटर में अगर पूछ दिया तो इसका वैल्यू होता है 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। भी ये पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष को कहाँ नापते हैं, किस में नापते हैं, तो मीटर दिया मतलब दूरी में नापते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ पूछ सकता है जैसे कि कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन मतलब कि यूनिट में चेंज करना है। जैसे कि लंबाई के लिए बहुत सारे कन्वर्जन आता है। जैसे कि लंबाई के वैल्यू अगर दिया हो, जैसे कि एक दिया हो कि 1 एंगस्ट्रम दिया हो, 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। उसको ए के पावर ए उसके ऊपर भी इंदू रहता है, ऐसा डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम को। ठीक है, उसके बाद 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, वो जो होता है इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ देगा कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। बस ये सब इम्पोर्टेंट है, और सारे हम आपको बताते रहेंगे। जैसे समय को मतलब कभी कभी दिया रहता है कि 1 पिको सेकेंड कितने का होता है। पिको का मतलब होता है 12, याद कर लीजिए। तो यानी मतलब कि 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसमें, मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है उसको बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका समय भी ज़्यादा लगे, मैं जितना जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला रूल होता है, सार्थक अंक क्यों यूज करते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब किसी अंक को मापते हैं, मतलब किसी चीज़ को नापते हैं, तो उससे मतलब हमारा मेजरमेंट आता है, तो उसमें देखते हैं कि कितने अंकों में वो शुद्ध रूप से मतलब प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात मतलब उन अंकों की संख्या जो जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि 8.2 इंटू 10 के पावर अगर 2 दिया हुआ है, मतलब 10 के घात में दिया हुआ, तो इसमें जो ये 2 डिजिट हो गए 8 और 2, इसका 2 सार्थक अंक हो गया, मतलब 2 यूनिट में इसको हम दर्शाते हैं, ऐसा बोलेंगे। सार्थक अंक पूछ दिया, जैसे कि 8.2 इंटू 10 के पावर 16 दिया, तो इसको 2 अंक हो गए। ठीक है, ये सार्थक अंक। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8.23 इंटू 10 के पावर 15, तो इसमें 3 हो गए सार्थक अंक, 3 हो गए सार्थक अंक। इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। बस पहला रूल हो गया, 10 के घात में दिया। दूसरा रूल, अगर दिया हुआ सार्थक अंक इस टाइप से 50.002, अगर दशमलव के पहले अशून्य अंक और दशमलव के बाद अशून्य अंक हो, तो सारे सार्थक अंक हो जाते थे। 2 2 4 1 5, 5 सार्थक अंक हो गया। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देख लीजिए, तीसरा रूल में अगर दिया हो 0.024 इस टाइप से दिया हो, तो दशमलव के पहले क्या है, 0 है, दशमलव के बाद 0 है, तो ये सारे 0 कट जाएगा, बाकी 2 बचा, तो इसमें 2 सार्थक अंक हो गए। जैसे कि 0.00245 दिया, दशमलव के बाद 0 है, दशमलव 0 ये कट गया, ये 3 हो गए सार्थक अंक। ठीक है, ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल देख लीजिए, चौथा रूल में क्या होता है कि जैसे कैसे दिया हो 7.454 इंटू 10 के पावर 5, तो इसमें सार्थक अंक कितना है, 4 है। मतलब क्या हुआ कि दशमलव से पहले अगर दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंक भी सार्थक अंक हो जाते हैं। जैसे कि 5वां है, जैसे कि मतलब इसी एग्जांपल में आपको बताते हैं। ये मतलब रूल में क्या, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 7.045 दिया हो इंटू 10 की पावर 6 दिया, तो इसमें सार्थक अंक कितना है, 4 है। समझे, ये हुआ। और इसके बाद एक इसका 5वां रूल देखते हैं। 5वां रूल जैसे कि मतलब ऐड करते हैं सार्थक अंकों का। जैसे कि 84.3 दिया हो, 84.33 दिया हो, 84.123 दिया हो, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, और दिया रह सकता है 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 1 7 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 कुछ आ गया एज्यूम कर लिए, तो इसमें सार्थक अंक आप बोलिएगा कि 6 है, नहीं गलत है। सबसे कम किस में है, दशमलव के बाद सार्थक अंक, इसमें दशमलव के बाद कितना है सार्थक अंक, 1 है। इसमें कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 3 है। तो सबसे कम जो होता है उसको लेंगे, तो सबसे कम इसमें कितना है, 7, तो इसका दर्शाएंगे कितना, 1.3 इंटू 7, यानी इसमें 4 सार्थक अंक होगा। ठीक है,
और एक और छठा रूल क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई घनाभ दिया हो, कोई घनाभ दिया हो जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें मान लीजिए कि लंबाई दिया हो 1.2, चौड़ाई दिया हो आपको 1.31 और हाइट दिया हो कितना 1.42। इसका वॉल्यूम निकालते हैं LBH, गुना करेंगे, तीनों को बैठा देंगे 1.2 1.31 गुना 1.42, तो इसका जो करिएगा तो इसका वैल्यू आता है कितना 2.232। तो इसमें सार्थक अंक आपको लगेगा 4, 4 नहीं होगा, सबसे कम किस में था, लंबाई जो था इसमें एक ही सार्थक अंक था, तो इसलिए इसका वैल्यू जो होगा 2.2 हो जाएगा। तो बस यहीं पर ये चैप्टर मतलब समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछ देगा, एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया था, जैसे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, मतलब किसका मात्रक है, तो किसका है, दूरी का है, मतलब और सारे ऑप्शन दिया हुआ था, दूरी दिया हुआ था, पहला दूरी दिया हुआ था, दूसरा आपको दिया हुआ था कि द्रव्यमान, तीसरा दिया हुआ था वो था समय था, और चौथा जो था वो क्या था, ज्योति तीव्रता था। तो बस दूरी हो गया, आंसर टिक कर दीजिएगा दूरी। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया होगा कि 0.0001 में सार्थक अंक कितना है, एक है, दशमलव के पहले जीरो है, दशमलव के बाद जीरो, ये सब काउंट नहीं करते हैं, एक हो गया सार्थक अंक। तीसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे कि एक तीसरा थोड़ा सा मतलब वो उस कन्वर्जन पे आपको समझा देते हैं। जैसे कि दिया होगा कि एंगस्ट्रॉम जो था ना, किस मतलब एंगस्ट्रॉम जो था किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो किसका है एंगस्ट्रॉम, आप बताइए। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है ना, मीटर में होता है। तो ये क्या होगा, इससे हम लोग एंगस्ट्रॉम से प्रकाश, जैसे ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया रहेगा कि वो रहेगा उसमें ध्वनि का वेग दिया हुआ था, ध्वनि का वेग दिया हुआ था। दूसरा ऑप्शन जो था वो था आपको प्रकाश की तरंगदेह था, तरंगदेह मतलब आपको सब बताएंगे हम आगे वाले वीडियो में, तरंगदेह हो गया साउंड चैप्टर में। थर्ड जो हो गया आपको प्रकाश का वेग था, और चौथा ऑप्शन जो था वो था आपको कोई नहीं, नॉन ऑफ दिज। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होता है प्रकाश की तरंगदेह होता है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि है, तो प्रकाश की तरंगदेह। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि दिया होगा कि जैसे 1 माइक्रोन, एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या बताइए, एंगस्ट्रॉम की संख्या बताना है कि मतलब माइक्रोन में आपको एंगस्ट्रॉम को चेंज करना है, ठीक है ना। 1 माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रॉम होता है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं, एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और 1 माइक्रोन जो होता है ये म्यू से डिनोट करते हैं, आपको पीछे बताएं वीडियो में 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो हमको माइक्रोन को क्या करना है, हमको एंगस्ट्रॉम को मतलब चेंज करना है माइक्रोन में, मतलब माइक्रोन में हमको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। तो पहले 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, जैसे 1 मीटर यहाँ करेंगे, मतलब यहाँ से तो ये नीचे चल जाएगा, तो 1/10⁻⁻10 एंगस्ट क्या हो जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो गया ना, ये नीचे चल गया, तो मतलब ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अगर नीचे प्लस में होता है तो ऊपर माइनस में हो जाता है। अब क्या होगा कि ये 1 मीटर दिया हुआ है, और हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 माइक्रोन बराबर क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻6 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मीटर का वैल्यू रख देंगे, तो मीटर का वैल्यू जैसे कि 10⁻⁻6 हो गया, और इसको गुना हो जाएगा किससे, 10⁻⁻10 से गुना हो जाएगा, -10 नहीं +10 था, यहाँ +10 है, ये +10 यहाँ पर आ गया, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर, ये जब गुना में अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाला पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 10⁻10 और -6 तो कितना हो गया 10⁻4। 1 एंगस्ट्रॉम जो 1 माइक्रोन जो होगा 10 के पावर इतना एंगस्ट्रॉम के बराबर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं
सारे क्वेश्चन को तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में ले नहीं सकते हैं, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो मापन में बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट था, जितना था मैं बता दिया। आप उसको रिवीजन कीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि मूल राशियाँ क्या होती है उसके बारे में पढ़िए। मूल राशियाँ जो होती है 7 होती है। उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और इसके बाद एक सार्थक अंक के बारे में बताएं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 पढ़िए, उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। चलिए बाय।